नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्चा हिंदुस्तानी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनका नाम कभी कट्टर हिंदू छवि के साथ गूंजता था, लेकिन समय के साथ उनका रास्ता बदलता गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण की। आइए उनके इस सफर को समझते हैं और देखते हैं कि अब वो किस राह पर चल रहे हैं। सच्चाई को सामने लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंद्रशेखर रावण, जिन्हें लोग आजाद के नाम से भी जानते हैं, कभी अपने क्षेत्र में हिंदू हितों की बात करने वाले योद्धा माने जाते थे। उस समय उनकी छवि भी एक ऐसे नेता की थी जो हिंदू समाज की एकजुट करने और उनके हक की लड़ाई लड़ने में जुटा रहता था। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जब राजनीति की चालों ने उन्हें एक अलग रास्ते पर ले जाना शुरू किया। कहानी शुरू होती है तब जब चंद्रशेखर ने देखा कि हिंदुओं में बंटवारा है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम समाज एकजुट दिखता है। इस मौके को भुनाने के लिए उन्होंने रणनीति बदली। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए टोपी पहनकर उनके आयोजनों में शामिल होकर उनकी बातों को हवा देकर अपनी भीड़ बढ़ाने लगे। लेकिन इस चक्कर में वो धीरे धीरे बीजेपी के खिलाफ हो गए। बीजेपी सरकार के हर कदम पर सवाल उठाना, उनके खिलाफ तरमार्ग दिखाना और खासकर हिंदुओं के मुद्दों पर चुप्पी साध लेना, ये उनकी नई पहचान बन गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। कांग्रेस, जो हमेशा से वोट बैंक की राजनीति में माहिर रही है, चंद्रशेखर को अपने रंग में रंग लिया। उन्हें हिंदू धर्म से अलग कर सिर्फ एक जाति विशेष का नेता बनाकर पेश किया गया। वो चंद्रशेखर जो कभी हिंदू एकता की बात करते थे, अब मुस्लिम समाज के हर मुद्दे पर सबसे आगे खड़े होने लगे। चाहे कोई कानून बने, चाहे कोई विवाद हो, वो हर जगह मुस्लिम हितों की बात करते दिखे, मानो वो उनके घर में ही पैदा हुए हो। लेकिन इस सब में वो भूल गए कि वो राजनीति करने आए थे, ना कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर देश को नुकसान पहुंचाने। हर उस जगह जहां मुस्लिम समाज का जमावड़ा होता, वो वहां पहुंच जाते। बीजेपी को कोसना, उनके खिलाफ आग उगलना और हिंदू समाज को नजरअंदाज करना, ये उनका नया एजेंडा बन गया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहते हैं, सच्चाई ज्यादा देर तक छिपती नहीं। हाल ही में वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में हुए एक आयोजन में चंद्रशेखर को कड़वा सबक मिला। वो वहां पहुंचे, लेकिन वहां उनकी आवाज को दबा दी गई। उनका माइक छीना गया, उन्हें धक्के मारकर बेइज्जत किया गया और वहां से भगा दिया गया। ये वो पल था जब चंद्रशेखर को एहसास हुआ वो जिस रास्ते पर चल रहे थे, वो उन्हें सिर्फ विपक्ष का पालतू बनाकर रखेगा। इस घटना ने चंद्रशेखर को झकझोर दिया। उन्हें समझ आया कि देश की मिट्टी से गद्दारी करना उन्हें कभी भी सम्मान नहीं दिलाएगा। बीजेपी जो देश हित में काम कर रही है, उनके फैसले भले ही राजनीतिक स्तर पर विवादास्पद हो, लेकिन सामाजिक कल्याण के लिए जरूरी है। अब चंद्रशेखर का रूप बदला बदला सा दिख रहा है। वो अब हिंदू और हिंदुस्तान के साथ खड़े दिख रहे हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर रावण को उनके समाज ने विश्वास के साथ चुना है। उनके समाज ने उन्हें सदन तक पहुंचाया ताकि वो अपने लोगों के लिए काम करे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति और कुछ चंद नोटों की लालच में उन्हें अपने समाज के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। देश आज मोदी जी के साथ है क्योंकि वो देश को प्रगति की राह पर ले जा रहे हैं। विपक्ष ने सालों से देश को एक काले त्रिपाल में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब समय है कि चंद्रशेखर जैसे नेता उस त्रिपाल से बाहर निकले, देश हित में अपनी आवाज बुलंद करे, देश का बेटा बने, ना कि विदेशी ताकतों के जाल में फंसकर अपना और अपने देश का भविष्य दांव पर लगाए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर रावण अब सही रास्ते पर है? क्या वो अपने समाज और देश के लिए सच्चे नेता बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।